Hello everyone, this is Dr. Mandir and today I'll be sharing with you some MCQ solving tips and tricks which I have learned from the best faculty in the country. So let's get started. So number one, eliminate the obvious first. So cross out the clearly wrong options to improve your chances. So what you have to do, there are four options and you also know that one is the correct option. So you have to find out this. So what you have to do, make this a habit that you have to eliminate the wrong ones. Okay, so let us see an example. So first, make a habit of reading the last line. What type of arterial gas abnormality would you be likely be observed in this individual? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं एंड अब मेन क्वेश्चन पढ़ते हैं. ठीक है, एंटी चेकअप 25 year of woman reveal abnormal character by elevated pH and reduced CO2 levels in the blood. Okay, so I want to eliminate the wrong options. तो first of all, none of the above तो होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ही भाई गड़बड़. एलिवेटेड पीएच और रिड्यूस CO2, देयर इज सम एबनॉर्मलिटीज, चाहे वो एसिडोसिस हो एल्कलोसिस हो. तो इसको रिमूव कर दिया. अब आपका तीन ऑप्शन बन गए. तो इससे आपके और चांसेस बढ़ गए करेक्ट फाइंड आउट करने के. ठीक है, अब इसमें से हम एक और रिमूव करेंगे. कैसे? एलिवेटेड पीएच है, इसका मतलब पीएच बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है एल्कलोसिस है. सो एसिडोसिस वाला ऑप्शन भी कट गया. अब ये दोनों है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस और एक्यूट मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस. अब इसमें डिफरेंस क्या है एक्यूट और क्रोनिक और मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी? अब इसको कैसे करेंगे? सपोज आई डोंट नो कि कैसे इसका फाइंड आउट करना है. क्या मैं बिल्कुल, अगर आपको बेसिक भी इतना नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, फिर भी आप कैसे इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें पता है एलिवेटेड पीएच से, तो हमें पता चल गया एल्कोलोसिस है. दो ऑप्शन. अब रिड्यूस CO2 कब होगा? आपका मेटाबॉलिक चेंज बॉडी में होगा तब, या रेस्पिरेटरी चेंज होगा? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी. सो अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर इज क्रोनिक respiratory alkalosis. See, and this is PYQs. Okay, this is PYQs. Whatever question I am discussing, these are PYQs. So eliminate the wrong one first. So let's go to the second one. Beware of extreme words like always, never, only, must. They are often traps. So कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, और स्टेटमेंट आते हैं, तो हमेशा देखना ये वाले वर्ड तो कुछ किसी सेंटेंस में नहीं. अगर है तो मे बी ये ट्रैप हो. आप उसको ना मतलब एज लो की मे बी ये आंसर हो सकता है, और बाकी ऑप्शंस भी पढ़ो. सो फॉर एन एग्जांपल, दिस वाज PYQ, and इसमें as a pattern of hanging which of the following ligature mark will not be seen during postmortem examination. तो इस ऑप्शन में देखो, आप सब ऑप्शंस पढ़ोगे. बिलो थायराइड कार्टिलेज, ऑलवेज अबव थायराइड कार्टिलेज, यूजुअली ट्रांसफर इनकम्प्लीट. यहाँ पर देखो ऑलवेज वर्ड आ गया, तो ऑलवेज तो नहीं होगा, बिलो भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है. तो दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट, क्योंकि पूछा नॉट बी सीन. ठीक है, तो ऐसे आप बी अवेयर ऑफ दिस एक्सट्रीम वर्ड्स. So next, read the last line first. In long clinical MCQs, read the actual question before the case details. So see, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है. सबसे पहले हैबिट बनानी है लास्ट लाइन पढ़नी है. क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट लाइन पढ़ो और ऑप्शंस देखो पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर अ सी सेक्शन, और ऑप्शन दे रखा है ये पढ़ लिया. अकॉर्डिंग टू मी ये ऊपर वाला पढ़ने का, जो ये ऊपर वाला पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछ लिया कि इंडिकेशन सिर्फ बतानी है आपको. इंडिकेशन की लिस्ट भी होती है. अब सपोज आपको लिस्ट भी नहीं पता, कॉमन सेंस से क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो एब्सोल्यूट सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, तो डिस्प्रोपोर्शन. सो आपको पता है कि डिस्प्रोपोर्शन में जब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, तो यहाँ पे मतलब कि बेबी का डिलीवरी बहुत मुश्किल होता है, तो हमें सी सेक्शन ही करना पड़ता. तो दिस इज एन इंडिकेशन. सिंपल. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया में
सी सेक्शन का भी इंडिकेशन है, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रीवियस हिस्ट्री, तो इसको थोड़ा रखते हैं अभी, ठीक है। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, देखो प्लेसेंटा प्रीविया होगा, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, तब भी हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते, सी सेक्शन ही करना पड़ता, so it is also an indication. Advanced carcinoma cervix, so advanced carcinoma cervix का कार्सिनोमा है भाई, है वो भी एडवांस, तो वेजाइनल डिलीवरी कर नहीं सकते, सी सेक्शन ही करेंगे, तो इन सब में सी सेक्शन होगा। और यहाँ पे अब देखो हमने ये रूल आउट किया और लास्ट लाइन पढ़ी, और ये रूल आउट किया प्रीवियस हिस्ट्री नहीं, अगर रिसेंट में मैक्रोसोमिया होगा तब इट इज लाइकली एन इंडिकेशन फॉर मैक्रोसोमिया, तो आंसर विल बी दिस, you can see this. So these are all PYQs. So थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। Stick to your first instinct most of the time. First answer often more accurate than the changed one. Only change your answer if you're 100% sure why. So ये मैंने नोटिस करा है बहुत बच्चों में कि वो ना चेंज कर देते हैं आंसर, तो हमने पहली बार सोचा है ना वही आंसर आप मार्क करो, फिर ओवर थिंकिंग में बच्चे गलत कर जाते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैंने अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे ही गया, तो आई वॉन्ट टू शो यू हाँ, देखो देखो, तो पूछा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सेल इन्वॉल्व इन द इमीडिएट फेज ऑफ दिस कंडीशन, लास्ट लाइन पढ़ी, ऑप्शन पढ़ा, यहाँ पर सेल्स के नाम दिए, ठीक है। अ यंग पर्सन विद रिकरेंट सीजनल कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट विद इचीनेस एंड आई वाटरिंग, व्हाट इज द मोस्ट, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ सीजनल एलर्जी के बारे में बात हो रही है, तो मैंने एलर्जी वर्ड पकड़ लिया भाई, एलर्जी है कुछ। अब मैंने ये ऑप्शंस पढ़े ना, मेरे को सबसे पहले मास्ट सेल लगा था, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि मास्ट सेल भाई सिक्रीट करता है नो डीग्रैनुलेशन जो भी प्रोसेस, अभी सपोज मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बिगड़ा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कुछ सुना है मास्ट सेल, लेकिन अब मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ूंगा सारे, क्योंकि रूल आउट करना है, लिम्फोसाइट नहीं यार, एलर्जी में नहीं करते, न्यूट्रल नहीं, ईओसिनोफिल मे भी करता है, अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, ओवर थिंकिंग करूंगा यार, मैंने अभी मार्शल सोचा था, अभी स्नोफिल करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमीडिएट फेज ऑफ दिस कंडीशन, इमीडिएट तुरंत, तो तुरंत तो मार्शल ही करेगा ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने इंस्टिंक्ट्स देखने हैं, तो ये भी पीवाईक्यू ही है, एंड सी 55% गॉट दिस राइट एंड 45% आई नो कि स्नोफिल ही करा होगा उन्होंने। एंड फिफ्थ, practice elimination, not just memory. You don't need to know the answer, just spot what cannot be right. Okay, elimination, you need to practice elimination. This is why there are people who have scored top marks, so you have to understand about this. See question, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ना है। So additionally she reports using OCP's fundal examiner papillary with no, ठीक है, इसने सिम्टम ही बताया, पूछा क्या है, what could be the likely cause of the headache, ऑप्शन पढ़ा, myasthenia gravis, temporal arthritis, chronic migraine, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे एलिमिनेट, एलिमिनेशन, आपको आंसर अगर नहीं भी पता है ना इस क्वेश्चन का, एलिमिनेट कैसे करना है, देखो कॉज ऑफ हेडेक एक्सप्लेन बाय वुमन, एज नहीं दी हुई है, एज दी नहीं है, हिस्ट्री ऑफ हेडेक फॉर पास्ट 9 मंथ्स, 9 मंथ की हिस्ट्री दी है, वर्सन व्हेन लाइंग डाउन, improve throughout the day, additionally she reports using OCPs and fundal papilledema, प्लस में papilledema हिस्ट्री में है, नो प्रेजेंस ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट। सो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेडेक की मेन बात हो रही है यहाँ पे, तो ये मेरे को लग रही है टेम्पोरल आर्थराइटिस, ये ओल्ड एज में होता है, और जॉ क्लॉडिकेशन और ये सब सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं दे रखा, तो आई डोंट थिंक सो कि ये भी होगा। क्रोनिक माइग्रेन, लेट्स सी, एंड सूडो ट्यूमर सेरिब्रल, ओके, नो क्रोनिक माइग्रेन, या माइग्रेन में पता है यूनिलेटरल हेडेक होता है, नोजिया वॉमिटिंग होते हैं, फोटोफोबिया होता है पेशेंट को, मतलब माइग्रेन जैसे डे टू डे लाइफ में हम कई पेशेंट्स को देखते हैं, तो यार वैसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ओसीपी का क्यों दे रखा, ये मतलब कि शी वॉज यूजिंग ओसीपी हिस्ट्री क्यों दे रखी, और पेपिला एडिमा क्यों दे रखा, माइग्रेन में तो ऐसा होता नहीं है,
टू, ठीक है। तो पेपिलाइडिमा इज इंक्रीज्ड आईसीपी, और वो किस में होता है, सूडोट्यूमर सेरिब्राइमा। तो ऐसे वी हैव टू नो कि कैसे हमें आंसर को, दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है, इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो आंसर इज दिस इज ऑल्सो एन एफएमजी क्वेश्चन, पीवाईक्यू। एंड द लास्ट पॉइंट, stay calm under pressure. Toppers aren't born, they just think more clearly under time pressure. दिस इज वाई आपने देखा होगा कई जीटीज में बच्चे देते हैं 2-3 जीटीज, दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बट ड्यूरिंग द एग्जाम जब रिजल्ट आता है दे स्कोर लेस। सो बिकॉज अंडर प्रेशर, अंडर टाइम प्रेशर, वो कॉप अप नहीं कर पाते, वो काम नहीं रह पाते। सो द टॉप रैंकर, द टॉप स्कोरर्स, दे आर वेरी काम under time pressure. So this you have to practice by giving GTs as many as you can. Okay. So these were all the points I wanted to mention with you. And thank you so much, guys. And please subscribe to Happy Mat Study. Follow, you can follow on Instagram. You can follow me on Instagram. Thank you so much. I hope you have learned a lot in this video, and see you in the next. Bye.